गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, सहसंयोजक संयोजकता क्या होती है और सहसंयोजक यौगिक कौन होते हैं। कल बताया गया था सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है, सहसंयोजकता क्या होती है। अगला हेडिंग है सहसंयोजक यौगिक। एक सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। नोट करिएगा, ऐसे यौगिक जिनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों के प्रमुख गुण निम्न। पहला पॉइंट है, ये यौगिक अणु के रूप में होते हैं, अणु के रूप में होते हैं। ये अध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं, जबकि जल तथा ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक, तीसरा देखिएगा, इनकी क्वथनांक तथा गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। ये दिशात्मक होते हैं। ठीक, ये मुख्यतः क्या है? सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण या गुण। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बचता है उप सहसंयोजक बंध। कैसे बनता है इसको देखिए। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, कैसे बनता है? वास्तव में देखा गया है उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ठीक है, तो दिया है सिद्धांत ये अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। सिडेविक तथा लोरी ने यौगिकों में एक विशेष प्रकार के बंध का वर्णन किया जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है
तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। इसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, वास्तव में क्या है? वास्तव में यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है O3 का बनना। O3 मीन्स क्या होता है? ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म में बनता है देखिए। दो तीन पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तब आगे हम करते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे दाता परमाणु कहते हैं तथा ये लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उन्हें ग्राही परमाणु कहा जाता है। ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल लीजिए, O3 का बनना। O3 क्या है? ओजोन है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक O का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैस से 2 6 मिलेगा। तीनों ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अथवा साझा करके अथवा इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके अपने बाह्य कोश को अष्टक पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 3। तो ये देखा गया है कि 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया। ठीक है, अब यदि तीसरा ऑक्सीजन परमाणु इससे संयोग करता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो अष्टक नियम का उल्लंघन होगा। ऐसी कंडीशन क्या होता है? किसी परमाणु का अष्टक पूरा होने के बाद उसके पास बचे हुए जोड़े में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अब यह क्या करता है? इसको दान दे देगा। जब दान दे देगा क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O, एरो बनाइए O। ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये हम नोट करते हैं। लिखिएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं।
प्रत्येक परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इनमें से 2 ऑक्सीजन परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तथा इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म तीसरे ऑक्सीजन परमाणु को देता है, जिससे तीसरे ऑक्सीजन परमाणु का भी अष्टक पूरा कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार 2 ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के द्वारा तथा तीसरा ऑक्सीजन परमाणु उपसर्ग संयोजक बंध के द्वारा जुड़कर O3 अणु का निर्माण करते हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई O3 कैसे बनता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखेंगे बार बार समझिएगा। अगला एग्जाम्पल जैसे SO2 का बनना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा? SO2 का बनना। कैसे बनता है SO2? SO2 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। अब ये अपना अष्टक कैसे पूरा करके देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सल्फर का परमाणु मान 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मिलेगा 2 8 6 माने 6। प्रत्येक O के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, ये सल्फर मध्यम हो जाएगा, दोनों को परमाणु दोनों साइड रख दीजिएगा। प्रत्येक O के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिखा दिया आपने। अब सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे एक O परमाणु सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ये भी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा होने के बाद सल्फर एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस परमाणु को बांध देता है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यस डबल बॉन्ड को उपसंयोजक बंध। ये बनता है SO3 बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे